आइए मंगलवार के विशेष सत्र की ओर बढ़ते हैं आगे। कविता से शुरू करते हैं आज। चलो, आदतों को बदलने का अभ्यास इस कविता का शीर्षक है। ज्ञान बदले आदतों में तो ज्ञान है वह काम का, अन्यथा कितना भी पालो ज्ञान है वह बस नाम का। यानी ज्ञान जानते तो हैं, लेकिन अगर हमारे आदत में नहीं है तो वह ज्ञान हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। जीवन सफल बनाना है तो अच्छी आदतें उतार लो, मार्ग नहीं है और कोई इस बात को स्वीकार लो। अच्छी आदतें वालों ही अच्छी आदतों वाले ही दुनिया में महान बन कहलाते हैं। बुरी आदतें वालों तो धरती पर बोझ ही बन जाते हैं। दौलत से ज्यादा जिंदगी में आदतों का मोल है। अच्छी आदतों वाले इंसान की जिंदगी अनमोल है। आदतों को बदलने से ज्यादा जीवन में कुछ जरूरी नहीं। आदतों के बदले बिना जीवन की सुंदरता पूरी नहीं। आदतें बदलती नहीं, ये मान लेना हार है। उसकी होती जीत जो अभ्यास के लिए तैयार है। आदतों को बदलने में वक्त तो लगता है, पर अभ्यास से जब बदल जाती आदतें तो सच्चा सुख मिलता है। तो अभ्यास के माध्यम से आदतें बदलती है। वक्त तो लगता है, पर जब आदतें बदल जाती है तो जिंदगी का सच्चा सुख वहीं पर प्राप्त होता है। आज हम एक विशेष आदत की चर्चा करेंगे। बहुत ही विशेष फॉर्मूला है। उस राज को अगर जान लिया तो हमारी जिंदगी बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। उस राज को जान कर अपना लिया तो वो है अपने वचनों को अपना गुरु मानने की आदत। ये अपने वचनों को परमात्मा का आदेश मानने की आदत, जो हमारे श्रीमुख से निकलता है। जो हमारे श्रीमुख से निकलता है वह परमात्मा की रचना है, परमात्मा का आदेश है, वह परमात्मा की प्लानिंग से निकलता है। और उसी को ही हम बस मान लें कि ये जो निकल गया है यही मेरे लिए जीवन का रास्ता है। ये अगर बात मुंह से निकल गई है तो बस मुझे इसी तरह से जीना है, इसी पर चलना है। तो आपके जीवन की सारी समस्याएं सुलझ जाएगी, सारे रास्ते खुल जाएंगे, आगे बढ़ने के सारे सुख के दरवाजे खुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम आप कभी भी चेक कीजिए अपने आप को, दूसरों को चेक कीजिए। हमारे श्रीमुख से जो शब्द निकलते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। हम जैसे अब कार्यक्रम में भी अपन सबका सुनते हैं तो बातें कितनी बढ़िया बढ़िया आती है कि मैं पाने से अधिक देने की आदत लेता हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। मैं देश के लिए जीऊंगा, या मैं अपनी टीम के लिए काम करूंगा। मैं बिजनेस की भी बात आती है तो मैं 100 बिगनर नए बनाऊंगा। तो सारी जो बातें होती है ना वो बहुत अच्छी बातें निकलती है मुझसे। वह कौन निकाल रहा है? कोई तो है। अपने आप तो नहीं आ रही है। कोई तो है जो हमें हमसे निकलवाता है। और वो निकलवाने वाला वही तो इस दुनिया को चला रहा है। तो उसकी बात को आज्ञा मान लें और उसी पे चलने लग जाएं तो हमारे को और कुछ जानने और कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हम सब अपने आप ठीक होते जाएंगे, अपने आप ठीक होते जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल सी बात, सामान्य सी बात है।
पर आदत की बात है, आदत की बात है, आदत में होना जरूरी। मैंने बोल दिया है तो बोल दिया है, बस। अब निकल गई बात मुझसे, अब तो ये करना ही पड़ेगा। अब मुंह से निकल गया है कि देने के लिए जीऊंगा, पाने से अधिक देने की आदत है। ये मुंह से निकल गया है कि हर चीज में अच्छा ही देखना है, तो बस अब वही है, अधिकार खत्म बुराई देखने का। तो थोड़ा सा भी वो स्वभाव बन जाएगा जो मुंह से निकल गया ना, वही है। तो देखो आप कितना बढ़िया हो सकता है काम। लेकिन यदि हमने अपने वचनों को महत्व नहीं दिया, हम बोले और भूल गए, तो फिर हमारी गाड़ी जो है वो डावाडोल जैसी चलती रहती है। ये जिंदगी में श्रेष्ठता की ओर जाने का सबसे आसान, सबसे गारंटेड रास्ता है। दूसरे कुछ बोलेंगे, वो शायद हमारे काम का हो ना हो, वो सत्य हो ना हो, लेकिन हम अपने लिए जो बोल रहे हैं वो तो परम सत्य है। कोई इंसान ये थोड़ी बोलेगा मैं तो कल से बिल्कुल झूठ बोलूंगा, कल से बहुत गुस्सा करूंगा, कल से सबको बर्बाद कर दूंगा, कल से कुछ नहीं करूंगा, कल से आलस करूंगा। ऐसा थोड़ी बोलता है। तो जो निकलता है वो हम उसको एक आदेश मान लें, परमात्मा का आदेश। अब यदि ऐसा लगता है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता है, तो ऐसे ही बोल दिया मैंने, तो इस आदत को चेंज करना है। बोलते समय ही थोड़ा सा ख्याल से बोलना है। बोलते समय ही ये आदत होनी चाहिए कि ये मुझे करना है, भी बोल रहा हूँ मेरा तो नेचर है कि मैं बोलता हूँ ही करता हूँ। तो बोलते समय ही वो जागृति आ जानी चाहिए कि कुछ भी नहीं बोलना है, सोच समझ कर बोलना है। मैंने देखा है कि ये जो शब्दों पर हम जीने लग जाते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं। और हमारी जो इज्जत है ना, वो दुनिया में बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। जब हम सच्चे इंसान के रूप में साबित हो जाते हैं दुनिया में, तो दो चीजें बहुत शानदार तरीके से होती है। हमारी इज्जत बढ़ जाती है, हम लोगों के पसंदीदा हो जाते हैं, और हमारे काम बहुत बढ़िया से होने लग जाते हैं। कैसे होते हैं? जैसे मान लो, मैं अपना उदाहरण देता हूँ। आरसीएम इनॉग्रल सेलिब्रेशन फंक्शन, तो जब ये घोषणा हुई, तो ऊपर वाले ने श्री मुख से निकलवा दिया कि एक ऐसा कार्यक्रम होगा कि जिसको आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आप। और ये भी लाइन मैंने बोली थी, मैं उसको छिपा नहीं सकता हूँ, कि आप बड़े बड़े विदेश जाके आओगे ना, उससे भी ज्यादा मजा आपको यहाँ आएगा। अभी बोल दिया, मैं बोल के कभी भी भूलता नहीं हूँ। अब वो बोल दिया, तो अब उसको साबित करके दिखाना। क्योंकि जो बोल दिया वो बोल दिया, क्योंकि किसी ने निकलवाई है वो बात, उसके पीछे कोई राज है, उसके पीछे कोई राज है। तो तब से लेकर एक माइंड में प्रेशर जरूर क्रिएट हुआ। अगर ये नहीं बोला होता तो शायद हम इजी रहते, जो होना जो हो जाएगा, ठीक है ना, स्टाफ को बोल देते, ये कर देते। पर वो थोड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ। अगर मेरी आदत ये हो कि बोल दिया क्या फर्क पड़ता है, तो प्रेशर क्रिएट नहीं होता काम करने का। और प्रेशर क्रिएट नहीं होता तो हम वो तैयारी नहीं करते जो तैयारी की गई। तो वो काम किसने करवाया? मैंने नहीं करवाया।
काम वो बात जो मुंह से निकली उसने करवाया, और क्योंकि वो साबित करके दिखाना है तो सारी चीजें ऐसी डिजाइन हुई, जो जो भी आया तो वो आज यही कहता है कि हम इतनी बार आठवीं वर्ल्ड में आए पर ऐसा कभी नहीं देखा। तो वो किसने करवाया? उस शब्दों ने करवाया। तो काम, मैंने क्या अभी कहा था कि हमारे काम आसान हो जाते हैं, काम अपने आप होने लग जाते हैं। आपके श्रीमुख से जैसे निकलता है कि मैं इस बार इतनी ग्रोथ करूंगा, इतना, इतने नए बिगनर बनाऊंगा, पर डे इतनी पीवी की सेल करूंगा कम से कम, या जो भी आप निकलता है, अगर आपकी आदत में आ जाएगी यार मैं तो, ये तो मेरे मुंह से निकल चुका है, तो ये तो इससे कम तो हो ही नहीं सकता, तो एक आपका वो जो एक ऐसी क्रिएट होगी, आपका माइंड उसी तरह से काम करने लगा कि नहीं इससे तो नहीं होता हुआ दिख रहा, कुछ और करना पड़ेगा, इससे नहीं होता हुआ दिख रहा, कुछ और करना पड़ेगा, ऐसा ना हो मेरी बात खराब हो जाए, ऐसा ना हो मैं सबके सामने मैं झूठा कहलाऊं, ऐसा एक प्रेशर आएगा माइंड पे, और वो प्रेशर से आपके काम होने लग जाएंगे। तो ये वचन जो है ना हमसे बहुत कुछ करवा लेते हैं, तो इसलिए वचनों को हमेशा परमात्मा का आदेश मानना। तो मैं तो हर कुछ बोलना है, और बोलना है वही जीना है। तो अभी वो इज्जत भी बढ़ गई लोगों के बीच, जब इज्जत बढ़ती है तो दोस्त भी बढ़ते हैं, इज्जत होती है तो उसकी बात भी सुनी जाती है। जब आप बोलते हो कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो सामने वाले बोलते हैं यार ये तो, ये कभी गलत आज तक बोला ही नहीं, इसने कुछ कहा है तो ये बात बिल्कुल सही होती है। ये बोल रहा है कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, ये बहुत ही बढ़िया है, तो इसका मतलब ये बोल रहा तो इसमें गलत हो ही नहीं सकता है। तो जब हमारी इज्जत बढ़ती है ना, तो हमारे काम आसान हो जाते हैं, हमारा सर्कल बढ़ जाता है, हमारी छवि, हमारा ओरा, जो प्रभाव क्षेत्र है ना वो बहुत व्यापक हो जाता है। तो हमारे काम भी बढ़िया होने लग गए, हमारा प्रभाव क्षेत्र भी व्यापक हो गया, तो फिर क्या बाकी रहेगा? और जितनी भी आदतें हैं वो अपने आप सुधर जाएगी। मान लो अपन ने बोल दिया कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, और ऐसा बोल दिया 2 बार, और फिर कभी निकलेगा, कभी निकल गया गलती से, तो एकदम माइंड बोलेगा नहीं, मेरे को तो ऐसा करना ही नहीं था, आगे से बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बोला हुआ है। तो ये आदतों को बदलने का अभ्यास में भी बहुत सहयोगी आदत है कि अपने वचनों पर कायम रहना, कि मैंने बोला है, मैंने सबके सामने घोषणा की है कि मैं अभी क्रोध नहीं करूंगा, मैंने सबके सामने घोषणा की है कि मैं संकल्प की डायरी बनाऊंगा। अब जिसके वचन का पक्का है ना, उसने बोल दिया कि मैं कल बना लूंगा, तो उन्होंने कहा यार मैंने बोला था, ऐसा ना हो जाए कि मुझे बाद में जब पूछा जाए तो मुझे कहना पड़ेगी नहीं मैंने अभी तक तो नहीं बनाई है। तो आपका काम हो गया ना इजी। अपना काम मुश्किल क्यों बना रहे अपन? क्योंकि हम अपने वचनों का पालन नहीं कर रहे, तो हमारा काम मुश्किल होता जा रहा है। हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अनावश्यक मेहनत है, उसी बात को बार बार सुन रहे हैं, उसी बात की बार बार सोच रहे हैं, उसी बात की बार बार प्लानिंग कर रहे हैं, जबकि वो काम एक बार सोचने और बोलने के बाद अपने आप हमारे उसमें आ जाना चाहिए। चाहे वो अच्छाई की बात हो, अच्छी आदतों की बात हो, चाहे और कोई बात हो, तो वचन सबसे बेस्ट फॉर्मूला है जिंदगी को शानदार बनाने का। अपने वचनों को परमात्मा का आदेश मान। दुनिया के बहुत सारे बाहरी गुरु फिर भी कोई गलत बात कह सकते हैं, वहां रिस्क है, वो गलत रास्ता भी बता सकते हैं, लेकिन ये जो भीतर का गुरु जो है ना बोलता है, ये कभी गलत रास्ता नहीं बताता। तो जब भीतर ही गुरु बैठा है तो फिर उसी की मान लो।
जब हम उसकी नहीं मानते हैं तो फिर हमें बाहर ढूंढना पड़ता है। उसने बोला, वो तो किया ही नहीं, फिर बाहर सुनने जा रहे हैं, चलो देखे इस लीडर की मीटिंग में जाते हैं, वहां से शायद मेरा काम बढ़ जाए। फिर वहां भी कुछ वादा किया, वो भी पूरा नहीं किया, फिर चलो यहाँ चलते हैं। अरे, तो डिजाइन गड़बड़ा रहा है, लंबा टाइम लग रहा है। मंजिल जो चढ़नी है, जिस चढ़ाई पे हमको चढ़ना है, उसमें टाइम खराब हो रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है। तो ये ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, अच्छे से बढ़िया से बोलते समय होश में रहना है, और बोलने के बाद भी होश में रहना है। ये आदत बना लो, ये आदत बना लो तो सारी आदतें ऑटोमेटिक उसके प्रभाव में आके ऑटोमेटिक बनने लग जाएगी। सब कुछ हो जाएगा आपसे। कभी कभी थोड़ा सा लगता है, थोड़ा टेंशन आता है, पर वो तो थोड़ी देर आता है। उस तैयारी का टेंशन आता है, पर उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसमें बहुत मजा आता है। तो हम सब इसी का अभ्यास करेंगे पक्के से आज, अपने वचनों के पक्का होने का अभ्यास। मतलब वचन को गुरु मानना, जो बोल दिया है उसी बात पर जीना, इसी का अभ्यास करेंगे। तो आज कौन, धनराज भैया? जी प्रणाम सर। कौन आज? हम्म।